बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर का नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में और बीटीसी को समझने की कोशिश करेंगे ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, जो कि इसका 3 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी ट्रेडिंग ग्राफ को समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पे जाना ज़रूरी है और बीटीसी के लिए या क्रिप्टो के लिए 3 का फिगर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 3 डे के ऊपर जब हम ग्राफ को देखते हैं तो ग्राफ कुछ और ही पिक्चर शो कर रहा था। इसी तरह जब हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी को देखते हैं तो बीटीसी आपके पास एक इस तरह की अपवर्ड ट्रेंड शो करता है। ठीक है, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन को देखते हैं तो दिस इज़ अवर ट्रेंड लाइन जो कि मूव करती जा रही है। ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था इथीरियम के बारे में। तो इथीरियम की एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर जब भी वो आता था सपोर्ट उसे मिलती थी और वहाँ से बाउंस बैक होता था। ठीक है, तो बीटीसी की ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2015 में इस ट्रेंड लाइन पे आया, उसके बाद दोबारा इसके करीब आया 2020 में, फिर उसके करीब आया 2023 में और अब राइट नाउ अगर हम इसको देखें जूम करके तो यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन वही ट्रेंड लाइन मूव करती हुई आ रही है। तो इसके करीब प्राइस हमारी आ सकती है। ठीक है, और इस तरह हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, हम इधर से एक्सपेक्ट करेंगे एक बाउंस। अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्राइस कहाँ तक जा सकती है और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप समझते हैं कि हमें बाय कर लेना चाहिए और हमें भर भर के ख़रीदना चाहिए ताकि हम आने वाले वक्तों में इससे फ़ायदा उठा सकें और हम अपना प्रॉफिट बना सकें। अच्छा जी, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बीटीसी की प्राइस एक्शन जनवरी से पहले जितनी भी थी, ये जनवरी 2024 से पहले जितनी भी प्राइस एक्शन थी उसमें ईटीएफ का अमल दखल नहीं था, मींस ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ था। ठीक है जी, ईटीएफ मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया है, ये ईटीएफ है, इसका अमल दखल नहीं था। जनवरी से लेके अभी तक 35,860 बीटीसी, 61 बीटीसी जो हैं वो परचेज किए जा चुके हैं बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जिसे आप कहते हैं, उन्होंने बाय किया। तो जनवरी की कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है 38,000 से 40,000 के दरमियान, यहाँ से ईटीएफ अप्रूव हुआ और आप देख सकते हैं कि उसके बाद से 68 to 70% का पंप देखा गया विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को 1 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर देखें और हम यहाँ से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये आपका फेब था और दिस वाज द जनवरी। ठीक है, तो सिर्फ एक महीने में 50% तक का पंप आया था और थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 43.71%। और उसके बाद जो सेकंड बड़ा पंप आया है वो आफ्टर द विनिंग ऑफ द ट्रम्प इलेक्शंस, जो कि आया 37%, 37.32%। ठीक है, ये मैं इस बारे में बात करना और समझना यूँ इसलिए ज़रूरी है कि आप बीटीसी की प्राइस एक्शन को देखें और इसकी हिस्ट्री को देखें तो हमेशा ऐसे ही होता है कि द पॉइंट जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई है, कैंडल्स आपकी उसको पूरा करने के लिए आती है और उसी पॉइंट के ऊपर से दोबारा से रिवर्स होती है। व्हाट डज़ दैट मीन? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट होता है वो उस पॉइंट पे होता है जहाँ पे उसने मेजॉरिटी बाइंग की थी। अब यहाँ से जब नॉर्मली होता ऐसे है कि जब एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा होता है तो उसमें आप सेलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, रिटेलर बाय करता है और जो इन्वेस्टर होता है वो सेल करता है, क्योंकि इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाय नहीं किया होता, इन्वेस्टर ने इस रीजन में नीचे से बाय किया होता। ठीक है, तो इस अपवर्ड ट्रेंड में वो साथ साथ सेल करता रहा, नाउ इट्स टाइम टू बाय। तो जब वो बाय करने पे आते हैं तो वो कहाँ तक बाय करेंगे, जहाँ तक उन्होंने प्रीवियसली बाय किया था। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर आप समझे और ट्रेडिंग जो
स्टैटिस्टिक को अगर आप देखें और इन पैटर्न्स को अगर आप समझें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइस है वो आपकी इन्हीं विक्स के बीच में आती है। ठीक है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे है तो आपको यहाँ से समझना ज़रा मुश्किल होगा। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, यहाँ से विक बनना स्टार्ट हुई इस रीजन से। ठीक है, और उसके बाद एक बड़ी विक बनी इस रीजन में, दिस इज़ द बिगेस्ट विक, जिसके ऊपर आपकी प्राइस जो है वो 103 पे भी गई और सेम डे में आपके पास 92,000 पे भी गई। अब हुआ क्या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस विक, इसके बाद हुआ क्या कि प्राइस बार बार इसी विक में आती है, सेकेंड टाइम आई, थर्ड टाइम आई। ठीक है, जब फर्स्ट मैंने आपको बताया थ्री के जो फैक्टर है, 3 डेज का जो फैक्टर है या थ्री का जो फैक्टर है वो क्रिप्टो में बीटीसी में बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बड़ा इजीली इस चीज़ की समझ आ जाएगी अगर आप चार्ट को गौर से देखेंगे। अब इस वीक में पहली दफ़ा आई, ठीक है, यहाँ पे दूसरी दफ़ा आई और यहाँ पे तीसरी दफ़ा आई, और तीसरी दफ़ा इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे चली गई। ठीक है, मेरी मेरी इस लाइन को देखें और उसके बाद आप इस वाली लाइन को देखें। अब उसने इससे बड़ी ये वाली विक बना ली। अब क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन मूव किधर करेगी, इस विक के बीच में मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये विक आपके पास क्या शो कर रही है, अगर आप कैंडल पैटर्न्स को समझें और इस चीज़ को पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस रीजन में बाइंग हुई थी। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था। अब दोबारा जब इधर आएगी अगेन वो बाय करेगा, फिर उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा, फिर मार्केट को मूव किया जाएगा। ठीक है, और जब आपकी ये वाला विक रीजन कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट विक को देखते हैं कि नेक्स्ट विक कहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह देखें तो इधर कोई भी विक नहीं थी और इसकी नेक्स्ट विक यहाँ पे बन रही थी और बहुत ही छोटी विक है। अगर आप इसको जूम करके देखें, ये विक्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब हम इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एग्जैक्टली आपकी इसी विक के ऊपर आपकी प्राइस आई तो वहाँ से दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, ये इन्वेस्टर की माइंडसेट है और इसी को समझने की हमें ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट में इन्वेस्टर को देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है वो कहाँ पे बाय करता है। तो जहाँ पे वो बाय करेगा ऑब्वियसली मार्केट भी वहीं से मूव होगी। अगर हम इसी हिसाब से नेक्स्ट वीक को देखें तो अगली वीक हमारी जो बनती है वो हमारी बनती है इस रीजन में। व्हाट डज़ दैट मीन कि 67 68 के रीजन में मार्केट मूव हो सकती है। ठीक है, इससे पीछे कोई वीक नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करें तो ये हमारे पास एक स्मॉल विक्स बनी हुई है यहाँ पे, जो कि 69-70,000 का रीजन है। ठीक है जी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अब इधर मूव करेगी। ये एक कोड है, कोडिंग जिसे आप कहते हैं, जिस तरह हर चीज़ की एक प्रोग्रामिंग की एक कोड होता है, इस तरह ये ट्रेडिंग का एक कोड है कि आप विक्स में बाय करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो विक्स होती है ना, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी होती है। ठीक है, लिक्विडिटी मतलब पैसा होता है, ये मतलब कि इन्वेस्टर ने यहाँ से बाइंग की है और यहाँ पे बहुत सारी लॉन्ग्स लगी होती हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इस तरह देखें कि आप ये जो 3 मंथ्स की कैंडल है, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस वीक में आएगी पहले। ठीक है, ये जो 3 मंथ्स की वीक है जो कि स्टार्ट हो रही है 58,000 से लेके 63,000 तक। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इस वीक में आए, इससे पीछे ये भी वीक बनी हुई है जो कि 68,000 से लेके 63,000 के दरमियान ये वीक बनी हुई है। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस इधर मूव करेगी और इस वीक में आएगी। अब ये है 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम, तो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम होता है। वो जा सकता है 6 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 9 महीने, फिर 1 साल के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है जी, अगर आप इसी चीज़ को इस तरह समझें कि विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अगर आप इसको देखते हैं तो हमारे पास ये विक का रीजन बनता है वो 62,000 से लेके 50,000 का रीजन बनता है। ठीक है जी, अब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द बीटीसी के बीटीसी ने कॉन्टीन्यूसली पंप किया है और पहली उसकी रेड कैंडल बन रही है और
3 मंथ्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये पहली उसकी 3 मंथ की रेड कैंडल बनी है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। 6 महीने के बाद एक रेड कैंडल अब दोबारा से बन रही है, ठीक है। तो हम इसको बेरिश नहीं कह सकते। बेरिश इसका एक्शन कब होगा, जब ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, वो बेरिश होगा। उसके बाद फिर डिफरेंट जोन बन जाएंगे इसके, 50 से लेके 40 तक का जोन, और उसके बाद ये मेजर जोन, ये गोल्डन जोन जो इसका है वो इधर ये वाला वो इसका गोल्डन जोन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस विक को भी ब्रेक कर देता है, फिर हम इस विक को देखते हैं कि इसका लोस्ट ये है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस रीजन को देखते हैं जो कि जनवरी का रीजन है जहां से ईटीएफ अप्रूव हुआ था, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ईटीएफ के ऊपर आते हैं और हम देखते हैं ये हमारा बीटीसी का ईटीएफ है। इट मीन्स कि 35,860 बीटीसी अगर सेलिंग हो जाए ये सारी की सारी, तो फिर आपकी इस रीजन में प्राइस आ सकती है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 3.1 बिलियन डॉलर्स की अगर बीटीसी सेल होता है तो इस केस में यहाँ पे प्राइस आ सकती है आपकी, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बीटीसी का प्राइस एक्शन समझ आया होगा। ये वो रीजन्स होते हैं जो कि मोस्ट प्राइम रीजन होते हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है तब मार्केट पंप हो सकती है, या आपको ये विक्स मिलती हैं वहाँ पे प्राइस आती है तो इमीडिएटली मार्केट वहाँ से पंप हो जाती है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि 3 मंथ्स की जो कैंडल है वो 11 दिन में क्लोज होने वाली है। मंथली क्लोज आपका विद इन 11 डेज़ है। और अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो आपके पास इस तरह की कैंडल बन रही है। जब इस तरह की कैंडल फॉर्मेशन बन रही हो तो इसका मतलब है कि मार्केट के पास उसका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा कि वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर हम प्रीवियस मंथ की कैंडल को देखते हैं तो प्रीवियस मंथ की कैंडल में ऊपर कोई भी विक नहीं है। तो व्हाट डज दैट मीन कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी लेकिन उसको बहुत ज़्यादा सेलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो मार्केट अगर कहाँ तक आई, ये पुरानी कैंडल जहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी उसके करीब करीब आई और वहीं से वापस नीचे की तरफ मूव कर गई, ठीक है। अभी तक इससे ऊपर नहीं आई। अगर तो मार्केट ने ऊपर मूव करना है तो उसके लिए इस मंथली कैंडल को ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है विद इन दीज 11 डेज, यानी कि विद इन 1 वीक और 1.5 वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। शुक्रिया।